अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मधियाई क्लास में आप तमाम का खैर मकदम। आज हम सही अदद की ज़रब और तकसीम पर मबनी मश्क नंबर 9 हल करेंगे। मज़मून रियाजी, जमात हफ्तुम, पेशकश मोहसिन बशीर जमादार, ज़िला परिषद उर्दू स्कूल बस्तवाड़, तालुका शिरोल, ज़िला कोल्हापुर। मश्क हल करने से पहले हम सही अदद की तकसीम का इयादा करेंगे। दो मस्बत सही अदद की तकसीम का खारिजी किस्मत मस्बत सही अदद होता है। नंबर 2, एक मस्बत सही अदद और एक मनफी सही अदद की तकसीम का खारिजी किस्मत मनफी सही अदद होता है। नंबर 3, दो मनफी सही अदद की तकसीम का खारिजी किस्मत मस्बत सही अदद होता है। चलिए हम मश्की सवालात 9 हल करते हैं। सवाल नंबर 1, मनफी 96 तकसीम 16। अगर हम 96 को 16 से तकसीम करेंगे तो जवाब होगा 6 और दोनों आदद की अलामतें मुख्तलिफ हैं, इसलिए जवाब की अलामत होगी नफ़ी और हमारा जवाब तैयार होगा मनफी 6। सवाल नंबर 2, 98 तकसीम मनफी 28। हम इन्हें बराह रास्त तकसीम नहीं कर सकते, इसलिए 98 तकसीम मनफी 28 को हम कसर में तहवील करेंगे। 98 बटे मनफी 28। अगर हम इसे मुख्तसर करेंगे और हमें मुख्तसर करने से पहले ये देखना होगा कि ये दोनों आदाद किस पहाड़े में आते हैं। ये दोनों आदाद 14 के पहाड़े में आते हैं, इसलिए हम इनको 14 से तकसीम करेंगे। 14 का पहाड़ा 7 तक पढ़ेंगे तो 98 आता है, इसलिए हम 98 को कट करके ऊपर 7 लिखेंगे। उसी तरीके से 14 का पहाड़ा 2 तक पढ़ने पर 28 आता है, इसलिए हम 28 को कट करके नीचे मनफी 2 लिखेंगे बराबर 7 बटे मनफी 2। लेकिन बच्चों हमें ये ध्यान में रखना होगा कि मनफी अदद नसबनुमा में नहीं लिखा जाता, इसलिए जो अलामत होगी वो दरमियान में आएगी, यानी हमारा जवाब होगा नफी 7 बटे 2। हमारा जवाब तैयार होगा नफी 7 बटे 2। सवाल नंबर 3, नफी 51 तकसीम 68। यहाँ पर भी हम बराह रास्त तकसीम का अमल नहीं कर सकते, ये हम इसे पहले कसर में तहवील करेंगे। नफी 51 तकसीम 68 बराबर नफी 51 बटे 68। अब हम गौर करेंगे कि ये दोनों आदत किस पहाड़े में आती है। ये दोनों आदत 51 और 68 17 के पहाड़े में आते हैं, इसलिए हम 17 का पहाड़ा पढ़कर 51 को कट करेंगे। 17 तिया 51 और मनफी की अलामत है, इसलिए हम ऊपर मनफी लगाएंगे और 17 चौक 68। तो हमारा जवाब तैयार होगा नफी 3 बटे 4। हम इसे लिखेंगे नफी 3 बटा 4। हमारा जवाब तैयार होगा नफी 51 तकसीम 68 बराबर नफी 3 बटा 4। चलिए सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। 38 तकसीम नफी 57। इसे भी हम बराह रास्त तकसीम नहीं कर सकते, इसलिए हम इसे भी कसर में तब्दील करेंगे। 38 तकसीम नफी 57 बराबर 38 बटा नफी 57। ये दोनों आदाद 19 के पहाड़े में आते हैं, इसलिए हम इसे 19 से तकसीम करेंगे। 19 दूनी 38 और 19 तिया 57 और नीचे मनफी की अलामत आएगी बराबर 2 बटा नफी 3। जैसा कि हम जानते हैं कि नसबनुमा में आमतौर पर नफी की अलामत नहीं लिखी जाती, इसलिए जवाब होगा नफी 2 बटा 3। इस तरह 38 तकसीम नफी 57 का जवाब होगा नफी 2 बटा 3। सवाल नंबर 5, नफी 85
तकसीम 20। इसे भी हम बराह रास्त तकसीम नहीं कर सकते, इसलिए इन आदादों को भी हम कसर में तब्दील करेंगे। नफी 85 तकसीम 20 बराबर नफी 85 बटे 20। अब ये दोनों आदाद को हम 5 से तकसीम करेंगे। 5 एक का 5, यहाँ पर 3 बाकी रहे और आदद तैयार हुआ 35, इसलिए 5 का पहाड़ा 7 तक पढ़ेंगे तो 35 हो जाएगा और हम नफी की अलामत देंगे। नीचे 5 का पहाड़ा 4 तक पढ़ने पर जवाब होगा 5 चौक 20। इस तरीके से हमें जवाब हासिल होगा नफी 17 बटे 4 और हम इसे लिखेंगे नफी 17 बटे 4। इस तरह नफी 85 तकसीम 20 का जवाब होगा नफी 17 बटे 4। नंबर 6 मनफी 150 तकसीम मनफी 25। इसे हम तहवील करेंगे। नफी 150 बटे नफी 25 बराबर, हम जानते हैं कि 25 और 150 ये दोनों 25 के पहाड़े में आते हैं, इसलिए हम इसे तकसीम करेंगे। 25 छक्के 150 और 25 एक का 25, दोनों आदाद मनफी हैं, इसलिए जवाब मस्बत होगा, यानी 6 बटे 1। इस तरीके से जवाब तैयार होगा 6, क्योंकि अगर नसब नुमा में 1 है तो उसे नहीं लिखा जाता। इस तरह नफी 150 तकसीम नफी 25 का जवाब होगा 6। नंबर 7 100 तकसीम 60। इसे हम तकसीम करेंगे। 100 तकसीम 60 बराबर 100 बटे 60। यहाँ पर ये दोनों आदाद 10 के पहाड़े में आते हैं, इसलिए 10 दहाई 100 और 10 छक्के 60, जवाब होगा 10 बटे 6। लेकिन बच्चों यहाँ पर गौर कीजिए कि इसे हम और ज्यादा मुख्तसर कर सकते हैं। ये दोनों आदाद 2 के पहाड़े में आते हैं, इसलिए हम और एक मर्तबा 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 2 पंचे 10 और 2 तिया 6, तो जवाब होगा 5 बटे 3। इस तरीके से 100 तकसीम 60 का जवाब होगा 5 बटे 3। 8 नंबर 9 तकसीम नफी 54। यहाँ पर दोनों आदद की अलामतें मुख्तलिफ हैं, तो देखते हैं इसे किस तरीके से हल करते हैं। इसे हम सबसे पहले में तहवील करेंगे। 9 तकसीम नफी 54 बराबर 9 बटे नफी 54। ये दोनों आदाद 9 के पहाड़े में आते हैं, इसलिए हम इनको 9 से तकसीम करेंगे। 9 एक का 9, 9 छक्के 54 और अलामत मनफी की नीचे आ जाएगी, तो जवाब होगा 1 बटा नफी 6। और हम जानते हैं कि मनफी की अलामत नसब नुमा में नहीं लिखी जाती, इसलिए जवाब होगा नफी 1 बटे 6। इस तरीके से 9 तकसीम मनफी 54 का जवाब होगा नफी 1 बटा 6। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर की तरफ। 78 तकसीम 65। यहाँ पर इन दोनों आदद को हम बराह रास्त तकसीम नहीं कर सकते, इसलिए हम इन्हें कसर में तहवील करेंगे। 78 तकसीम 65 बराबर 78 बटे 65। बच्चों, ये दोनों आदाद 13 के पहाड़े में आते हैं, इसलिए हम यहाँ इन आदाद को 13 से तकसीम करेंगे। 13 का पहाड़ा अगर हम 6 तक पढ़ेंगे तो 13 छक्के 78। उसी तरीके से 13 का पहाड़ा 5 तक पढ़ेंगे तो 13 पचे 65 और हमारा जवाब तैयार होगा 6 बटा 5। इस तरह
78 तकसीम 65 का हमें जवाब हासिल होगा 6/5। नंबर 10, नफी 5 तकसीम नफी 315। इसे हम बराह रास्त तकसीम नहीं कर सकते, इसलिए इसे भी कसर में तहवील करेंगे। नफी 5 तकसीम नफी 315 बराबर नफी 5 बटे नफी 315। बच्चों, एक और तरीके से इसे हल करेंगे। दोनों मनफी की अलामतों को कट करेंगे। अब बाकी रहा 5/315। ये दोनों आदाद 5 के पहाड़े में आते हैं, इसलिए इसे हम तकसीम करेंगे। 5 का 5 और नीचे अब 315 को 5 से तकसीम करेंगे। 5 छक्के 30, एक बाकी रहा तो यहाँ पर 15 हुआ, इसलिए 5 तिया 15 बराबर 1/63। तो इस तरीके से हमें जवाब हासिल हुआ 1/63। सवाल नंबर 2, सही आदाद की तकसीम की ऐसी 3 मिसालें बनाइए जिनका जवाब 24/5 आए। इस जवाब को हासिल करने के लिए हम 24 और 5 इन आदाद को किसी एक अदद से ज़रब करेंगे। मसलन 24 ज़रब 3 बराबर 72। उसी तरह 5 ज़रब 3, इस तरह 5 ज़रब 3 बराबर 15। हमने 24 और 5 दोनों आदद को 3 से ज़रब किया है, इसलिए जवाब तैयार होगा 72 तकसीम 15। अगर हम इसे मुख्तसर करेंगे तो जवाब हमें 24/5 हासिल होगा। चलिए दूसरी मिसाल देखते हैं। अब हम 24 को मनफी 4 से ज़रब करते हैं। 24 ज़रब मनफी 4 बराबर मनफी 96 और 5 ज़रब मनफी 4 बराबर मनफी 20। इस तरीके से हमें जवाब हासिल होगा मनफी 96 तकसीम मनफी 20। अगर हम इन दोनों को मुख्तसर करेंगे तो जवाब हासिल होगा 24/5। तीसरी मिसाल, अब हम 24 को 5 से ज़रब करेंगे बराबर 120। इसी तरह 5 ज़रब 5 बराबर 25। तो हमें जवाब हासिल होगा 120 तकसीम 25। अगर हम इन दोनों को मुख्तसर करेंगे तो जवाब हमें हासिल होगा 24/5। इस तरह यहाँ पर 3 मिसालें हमने तैयार की। चलिए सवाल नंबर 3, सही अदद की तकसीम की ऐसी 3 मिसालें बनाइए जिनका जवाब मनफी 5/7 आए। इस जवाब को हासिल करने के लिए हम मनफी 5 और 7 इन आदाद को किसी एक अदद से ज़रब करेंगे। मसलन मनफी 5 ज़रब 3 बराबर नफी 15। उसी तरह 7 को भी हम 3 से ज़रब करेंगे। 7 ज़रब 3 बराबर 21। तो हमें जवाब हासिल होगा नफी 15 तकसीम 21। और अगर हम इसे तकसीम करेंगे तो हमें जवाब मिलेगा नफी 5/7। नंबर 2, अब हम नफी 5 और 7 को एक और अदद से ज़रब करेंगे। नफी 5 ज़रब नफी 2 बराबर 10, क्योंकि दोनों आदाद मनफी हैं। उसी तरह 7 ज़रब
नफी 2 बराबर नफी 14। नफी 14 क्योंकि दोनों आदद की अलामतें मुख्तलिफ हैं, इसलिए जवाब मनफी होगा। इस तरह हमें जवाब हासिल होगा 10 तकसीम नफी 14। अगर हम इसे हल करेंगे तो हमें जवाब मिलेगा नफी 5/7। तीसरी मिसाल नफी 5 ज़रब 5 बराबर नफी 25। हमने यहाँ पर दोनों आदद को 5 से ज़रब किया है, इसलिए 7 ज़रब 5 जवाब होगा 35 और हमें मिसाल का जवाब हासिल होगा नफी 25 तकसीम 35 और इसे अगर हम हल करेंगे तो हमें जवाब मिलेगा नफी 5/7। चलिए सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4, नीचे एक तालाब दिया हुआ है, इसमें कुछ आदाद वाली मछलियां हैं। कोई भी 4 जोड़ियां लेकर इनके आदाद के ज़रब की मिसालें बनाइए। उसी तरह 4 मुख्तलिफ जोड़ियां लेकर उनके आदाद की 4 तकसीम की मिसालें बनाइए। चलिए सबसे पहले हम ज़रब की मिसालें बनाते हैं। नफी 13 ज़रब 9 बराबर 13 9 117 और दोनों आदद की अलामतें मुख्तलिफ हैं, इसलिए जवाब की अलामत मनफी होगी, यानी मनफी 117। 12 ज़रब नफी 8। यहाँ पर भी दोनों आदद की अलामतें मुख्तलिफ हैं, इसलिए जवाब हमारा मनफी में आएगा। 12 8 96 यानी नफी 96। तीसरी मिसाल नफी 8 ज़रब नफी 15। अब यहाँ पर दोनों आदद की अलामतें मनफी हैं, इसलिए जवाब हमारा मस्बत होगा। 8 को अगर हम 15 से ज़रब करेंगे तो जवाब होगा 120 और अलामत मस्बत होगी। मिसाल 12 ज़रब 9। यहाँ पर दोनों अलामतें मस्बत हैं, इसलिए जवाब की अलामत भी मस्बत होगी। 12 9 108। चलिए अब हम तकसीम की मिसालें तैयार करते हैं। नफी 27 तकसीम 9। यहाँ पर दोनों आदद की अलामतें मुख्तलिफ हैं, इसलिए जवाब की अलामत मनफी होगी, यानी 9 तिया 27, इसलिए जवाब होगा हमारा नफी 3। अगली मिसाल 13 तकसीम नफी 13। यहाँ पर दोनों आदद की अलामतें मुख्तलिफ हैं, इसलिए अगर हम 13 और 13 को तकसीम करेंगे तो जवाब 1 होगा और दोनों आदद की अलामतें मुख्तलिफ हैं, इसलिए जवाब होगा नफी 1। तीसरी मिसाल नफी 18 तकसीम नफी 8। यहाँ पर इसे हम बराह रास्त तकसीम नहीं कर सकते, इसलिए हम इसे कसर में तहवील करेंगे और कसर में तहवील करने के बाद इसका जवाब होगा 9/4 और दोनों आदाद मनफी है, इसलिए जवाब की अलामत मुस्बत होगी, यानी जवाब तैयार होगा 9/4। चौथी मिसाल 12 तकसीम 9। दोनों आदद की अलामतें मुस्बत हैं, इसलिए 12/9 और इसे अगर हम मुख्तसर करेंगे तो जवाब होगा 4/3। अच्छा तो बच्चों, इस तरीके से आज हमने मश्की सवालात 9 हल किया। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसे हल करने की बार बार मश्क कीजिए और अगर कोई मुश्किल पेश हो तो हमें कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।